रामायण में एक प्रसंग आता है कि जटायु से जब वानरों को पता चला कि रावण ने सीता मैया को समुद्र के उस तरफ लेके गया है, तो सभी का एक ही गोल बन गया कि कैसे भी समुद्र को लांघना है और सीता मैया का पता लगा के आना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले वानरों की जो टीम थी उन्होंने क्या किया? मैं आपको बताता हूँ। सबने अपने-अपने पोटेंशियल को याद किया कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। किसी ने कहा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये जो समुद्र है 100 योजन है, तो किसी ने कहा मैं 40 योजन जंप कर सकता हूँ। किसी ने कहा कि मैं 80 योजन जंप कर सकता हूँ। अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन जंप तो कर सकता हूँ, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तभी वहां पर हनुमान जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा कि मैं ये कोशिश करूंगा। इन दिस इंसिडेंट ऑफ रामायण वी कैन सी दैट no one was underestimating or overestimating oneself. Instead, everyone was knowing their potential. Right? सिमिलरली अभी एग्जाम्स आ रही हैं या ऐसे भी जब हम कुछ कार्य करने बैठते हैं, किसी गोल को हम अचीव करने के जाते हैं, तो कभी कभी हमारा माइंड बोस्ट करता है और माइंड में बोस्ट, अरे इतनी भी क्या जरूरत है, मुझे तो सब आता है, मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर कभी कभार माइंड ऐसा कहता है कि अरे मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं क्या करूंगा जीवन में, और डिप्रेशन में चला जाता है। नहीं, ये दोनों ही तरीका गलत है। सही तरीका क्या है, हम इस वानरों की टीम से सीख सकते हैं। एक्चुअल में इन वानरों की तरह ही हमें हमारा ट्रू पोटेंशियल पता होने चाहिए कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं, और फिर हमें अपने आप को चैलेंज भी करते आना चाहिए कि मैं अपने पोटेंशियल से, जो अभी मेरा करंट पोटेंशियल, उसको चैलेंज करके उससे आगे बढ़ना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो भी चाहे जीवन में अचीव कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हरे कृष्णा।